मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वह है सूरदास के पदों की व्याख्या। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास के हिंदी दिगंत भाग 2 में ये प्रिस्क्राइब्ड है और उसकी व्याख्या हम लोग करने वाले हैं। मेरे बारे में ये आप देख रहे होंगे, तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं वीडियो में सूरदास के पदों की व्याख्या पर। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद बृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। इसकी जो पृष्ठभूमि है वह पहले बता देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किस संदर्भ में बात की जा रही है यह एक बार पकड़ में आ जाए तो पूरी की पूरी व्याख्या आसान हो जाती है। सुबह का समय हो चुका है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं और श्री कृष्ण बालक श्री कृष्ण अभी भी सोए हुए हैं, तो उन्हीं को जगाने का इसमें वर्णन किया जा रहा है कि हे श्री कृष्ण अब जाग जाइए। देखिए क्या क्या परिवर्तन प्रकृति में हो रहे हैं, अब आपको भी जग जाना चाहिए। जागिए ब्रजराज कुंवर यानी श्री कृष्ण कि हे श्री कृष्ण अब जाग जाइए। कमल कुसुम फूले, अब कमल के फूल खिल रहे हैं, प्रातः काल होने पर ही कमल का फूल खिलता है। कुमुद वृंद संकुचित भय मतलब सिमट गए। तो कुमुद वृंद जो हैं, कमल की जाति का एक छोटा पौधा होता है, वो क्या हो रहे हैं, वो संकुचित हो गए हैं, यानी सुबह होने के कारण वो कि सिकुड़ गए हैं, उनमें परिवर्तन आया। एक तरफ कमल खिल रहा है और कुमुद जो है वो सिकुड़ रहा है। भृंग लता भूले, और जो भंवरे हैं वो लताओं में क्या है, छिप गए हैं। तमचूर खग करत रोर बोलत बनराई, तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा, खग मतलब पक्षी, रोर मतलब हल्ला गुल्ला मचाना, बोलत मीन्स बोलना, बनराई पेड़ पौधे। सूरदास कह रहे हैं कि तमचूर अर्थात मुर्गा, हम जानते हैं सुबह होने पर क्या मुर्गा बाग देता है। मुर्गा और नाना प्रकार के जो पक्षी हैं वो कोलाहल कर रहे हैं, उसे सुनिए आप। बोलत बनराई, और पेड़ पौधों में भी जान आ गई है और वो भी ऐसा लग रहा है कि बोल रहे हैं। सुबह के समय, रात्रि के समय क्या होता है, सब कुछ शांत हो जाता है, सुबह होती है, कभी कभी प्रकृति में जो है मंद मंद पवन प्रवाहित होती है, तो ऐसा लगता है कि वृक्ष हिलते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उसी की चर्चा की जा रही है कि जंगल के जो पेड़ पौधे हैं वो अभी बोल रहे हैं, उन पर रहने वाले जो पशु पक्षी हैं वो भी जो है आवाज निकाल रहे हैं। रामभती गो खरिकनी, रामभती मीन्स रंभाना, गाय आवाज निकालती है। खरिकनी मतलब कि बाड़ा में जहां गाय को रखते हैं। बछड़ा बछड़ा हित मतलब कल्याण के लिए, धाई मीन्स दौड़ना। रामभती गो खरिकनी मैं बछड़ा हित धाई, कह रहे हैं कि गायें जो हैं वो क्या है, रंभा रही हैं। सुबह हो जाने के कारण जो है बाड़े में वो रंभा रही हैं, आवाज निकाल रही हैं और अपने बछड़े के हित के लिए दौड़कर उसके पास गई हैं, ताकि वो उसे जो है रात भर का भूखा प्यासा जो उसका बछड़ा है उसे अपना वो दुग्ध पान कराकर उसे तृप्त कर सके। बछड़े के हित में क्या है, गैया दौड़ रही हैं। विधु मलिन रवि प्रकाश, चंद्रमा जो है वो मलिन हो गया है, क्योंकि सुबह होती है तो चंद्रमा छुप जाता है और रवि प्रकाश और सूर्य का उदय हो रहा है, उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। गावत नर नारी, और स्त्री पुरुष जो है वो गा रहे हैं, सुबह सुबह भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जो भी है वो गाना गा रहे हैं सुबह सुबह। तो प्रकृति में इन परिवर्तनों को दिखलाया गया है कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है, और इसके माध्यम से बतलाया गया है कि सुबह हो गई है और अब आप भी उठिए। सूर श्री गोपाल उठो परम मंगलकारी, सूरदास कह रहे हैं कि हे गोपाल अब उठ जाओ, हे परम मंगलकारी परम कल्याणकारी गोपाल अब उठो। सब कुछ देखो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, आप अभी तक सोए हुए हो। तो इसमें जो है इसकी व्याख्या थी। अब इसके विशेष में हम लोग देखेंगे कि प्रातः काल में होने वाले परिवर्तन का चित्रण है, आपको दिख रहा होगा। प्रकृति का सुंदर चित्रण है, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका सुंदर चित्रण है। सूरदास जो है बाल लीला और प्रकृति चित्रण, इन सब चीजों में क्या है, बहुत ही माहिर माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बालक श्री कृष्ण और प्रकृति दोनों को एक में उन्होंने गूंथ दिया है, तो प्रकृति का भी यहाँ पर सुंदर चित्रण देखने को हमें मिलता है। अब अगला हम लोग देखते हैं पद। अगला पद है जेवत श्याम नंद की कन्या। कन्या का अर्थ जान लीजिएगा तो इसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कन्या मतलब गोद। इसकी पृष्ठभूमि इस पद की यह है कि श्री कृष्ण जो है वो बाबा नंद के गोद में बैठकर खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं तो उसी का वर्णन किया गया है कि खाने के क्रम में बालक श्री कृष्ण
कैसी कैसी क्रीड़ाएं कर रहे हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। जेवत श्याम, नंद की कन्या, जेवत मीन्स खाना, जेवना, नंद की गोद में श्री कृष्ण जो है खा रहे हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कछुक मीन्स कुछ, धरनी मीन्स पृथ्वी, गिरावत मीन्स गिराना, छवि मीन्स छवि, निरकृति मीन्स देखना, नंद रनिया यानी यशोदा। तो कुछ श्री कृष्ण जो है उसको खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ जो है पृथ्वी पर गिरा दे रहे हैं। और यह जो शोभा है वह अत्यंत आनंददायी है। और इससे जो है श्री कृष्ण की माता जो है यशोदा यानी नंद रनिया यानी नंद की रानी यशोदा, श्री कृष्ण की माता यशोदा जो है कृष्ण की इस लीला को यानी कुछ खाना और कुछ गिराने की इस लीला को देख रही हैं और अत्यंत ही प्रसन्न हो रही हैं। बरी बरा बेसन बहु भातिनी व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपनाय कर रुचि मानत दधि दुनिया। इसमें है बरी, बड़ी होता है जो बेसन से बनता है, बहु भातिन, बहु मीन्स अनेक प्रकार के, भातिन प्रकार, व्यंजन, व्यंजन जान ही रहे हैं, अंगनिया मीन्स अंगना, नहीं अगनिया मीन्स यहाँ होगा, अगनिया मीन्स अनगिनत होना चाहिए, ठीक है। डारत मीन्स त्याग देना, कुछ खा रहे हैं, अपने कर, कर मीन्स हाथ, रुचि मीन्स ज्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, किसमें, दधी के दोनी में, दधी, दही, दधी मीन्स दही, दोनिया मीन्स दोना, पत्तल का जो बनता है। बड़ी बड़ा बेसन बहुभांति ने, व्यंजन विविध अगनिया, बड़ी और बेसन से बने हुए बड़ा इत्यादि के बहुभांति, बहुत नाना प्रकार के व्यंजन हैं, अनगिनत प्रकार के व्यंजन हैं। उनमें से क्या है कि डारत खात लित अपने कर, उसमें से कुछ जो है श्री कृष्ण खा रहे हैं, कुछ को छोड़ दे रहे हैं और अपने हाथों से ले लेकर खा रहे हैं, अपने हाथों में उन्हें ले लेकर, अपने हाथों में उन्हें ले रहे हैं। रुचि मानत दधि दुनिया, और इन सभी में बड़ी बड़ा इत्यादि का जो है व्यंजन, उसमें श्री कृष्ण सबसे अधिक रुचि किसमें ले रहे हैं, तो दही जो है, दही का दोना है, यानी दही में सबसे अधिक रुचि ले रहे हैं। वह दही जो कि दोने में यानी पत्तल जो होता है, जो बना होता है, भुंजा वगैरह खाते हैं जो आप लोग, तो कागज का जो बनाता है वैसे ही पत्तल का बनता है। तो दोने में जो दही रखी हुई है उसमें सबसे अधिक श्री कृष्ण रुचि ले रहे हैं और रुचि ले लेकर उसे खा रहे हैं। आगे है, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, धनिया मतलब धन्य हो जाना, मुख नावत मतलब मुंह में लेते हैं, मिश्री, मिश्री जान ही रहे, दधी, दही, माखन, मक्खन, मिश्रित कर, करी मतलब मिलाकर। तो आगे सूरदास कह रहे हैं, मिश्री दधी माखन मिश्रित कर, मिश्री जो है और दही है उसमें क्या कर रहे हैं कि मक्खन में मिश्री मिला रहे हैं और उस मक्खन को दही में डालकर क्या कर रहे हैं, अपने मुंह में डाल रहे हैं, मुख नावत मुंह में ले रहे हैं, यानी ऐसे वो खा रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं। मक्खन में पहले मिश्री मिला है, उस मक्खन को दही में डाले और अपने मुंह में ले रहे हैं। और यह जो छवि है यह देख कर सभी लोग धन्य हो जा रहे हैं। आपुन खात नंद नावत, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। आपुन मीन्स अपना, खात खाना, नंद मुख नंद बाबा के मुंह में, नावत मीन्स डालना, सो मीन्स यह, छवि मीन्स छवि, कहत मीन्स कहने में, न बनिया नहीं बन रही है। तो कुछ खुद खा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को आप देखते होंगे खुद भी खाते हैं, एकदम से दृश्य बिंब आपके सामने, चाक्षुष बिंब जो है यहाँ पर ये इसमें प्रयोग किया गया है, पूरा का पूरा जो दृश्य है आपके सामने जो है जीवित होकर आ जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपकी आंखों के सामने घट रहा हो, ठीक है। तो बच्चों को आप क्या देखते हैं कि वो खुद भी खाते हैं, और अब जो मान लिया अगर पिताजी के गोद में बैठे हैं तो उनको भी खिलाते हैं, माता के गोद में तो उनको भी खिलाते हैं। तो वही यहाँ वर्णन किया जा रहा है, आपुन खात, खुद भी खा रहे हैं और कुछ जो है नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। तो यह जो छवि है, यह दृश्य जो है, इसको, इसके बारे में कहते नहीं बन रहा है। जो रस नंद जसोदा बिलसत, जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं त्यों भुवनिया। सूरदास कह रहे हैं कि जो आनंद यशोदा और नंद जो हैं पा रहे हैं, वह इस तीनों त्रिलोक में, तीनों भुवनिया में तीनों त्रिलोक, वह आनंद इस तीनों त्रिलोक में और किसी को प्राप्त नहीं है। भोजन करी नंद अचमन लीनो, भोजन करने के बाद नंद ने क्या क्या आचमन लिया, यानी हाथ धोया, आचमन किया, हाथ वाथ धोया। मांगत सूर जूठनिया, जूठनिया मीन जूठा। तो नंद बाबा ने भोजन कर लिया है और उसके बाद अपना हाथ वाथ धो लिए, कुल्ली वुल्ली कर लिए हैं, तो उनका भोजन समाप्त हो गया है। और सूरदास जो है वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे नंद, हे श्री कृष्ण,
आप जो हैं खा रहे हैं उसका जूठन मुझे प्रदान करें। सूर्य की भक्ति विशेष में आप लिख सकते हैं, मांगत सूर्य जूठनिया में क्या है, सूर्य की कृष्ण के प्रति जो है अनन्य भक्ति का दर्शन इसमें होता है। ठीक है, कि वो सूरदास जो है श्री कृष्ण के जूठन को भी अमृत के समान मान रहे हैं, इसलिए अनन्य। दूसरा है बाल लीला का, श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन इस पद में किया गया है। चाक्षुष बिंब है, चाक्षुष बिंब मतलब चाक्षुष मीन्स क्या, चक्षु माने आंख, यानी कि ये पूरा का पूरा जो वर्णन है इस तरह से वह कर रहे हैं कि आपको आपके सामने जो है वो दृश्य पूरा आके उभर जा रहा है। ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जो आपने कहीं देखा हो बच्चों को ऐसे हरकत करते, वो इसको पढ़ने के बाद आपको याद आ जाएगा। इसलिए दृश्य अथवा चाक्षुष बिंब है। ये सूर सागर के 10वें स्कंद से लिया गया है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि सूरदास के जो पद होते थे वो हर पद जो है किसी न किसी राग रागनी में निबद्ध होता था, उसमें कि कोई ना कोई राग रागनी होती थी। तो इसमें जो है राग सारंग है। ठीक है, तो विशेष में इतना ही। इसके अलावा इसमें कुछ अलंकार भी होंगे, अनुप्रास अलंकार निश्चित रूप से होंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। भाषा ब्रज है, रनिया अंगनिया दोनिया धनिया के प्रयोग के कारण जो है क्या है, तुकांतता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो है सूरदास के 2 पदों की व्याख्या देखी। बेहद शानदार पद, विशेष रूप से मुझे जो है दूसरा पद बहुत शानदार लगा। पहला में है कृष्ण के जगाने का वर्णन, दूसरा में खाने के क्रम में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन जिसमें कि किया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है किसी नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान को बांटिए, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर कहता